हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है कि अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे क्विट कर चुके हैं, बहुत सारे लगे पड़े हैं। अलग अलग स्टेजेस है सबकी ज़िंदगी के। एंड दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग और दे हैव क्विट। सो दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स। टेस्ट में मार्क्स कमा रहे हैं या नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चन पेपर्स या कुछ भी हो रहा है, यू थिंक दिस इज़ योर नीट का पेपर। मतलब सीरियसली, वन टेस्ट पेपर या चलो 10, 20, 50 जितने भी आपने सॉल्व किए हो, हु आर देयर टू डिसाइड कि आपका नीट का स्कोर क्या होगा। अलग सर की लाइन, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ऑफकोर्स नीट वाला आपका नेक्स्ट 4 से 5 साल का फ्यूचर डिसाइड करेगा, बट दीज टेस्ट्स आर लिटरली नथिंग। लिटरली नथिंग। यू डोंट नो कि नीट का पेपर कैसा आएगा। अभी मुझे मतलब क्या बोलूँ मैं, जब 2024 के सॉल्व सारे पेपर्स आए थे, इतने इजी थे। सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपना लेवल गिराया था, थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा। और 2025 में क्या हुआ, मैनी स्टूडेंट्स हु वर स्कोरिंग वेरी गुड नहीं आए उतने अच्छे स्कोर। अरे हज़ारों बच्चे होंगे जिनके 720 में 720 आ रहे होंगे अपने अपने कोचिंग में। 100 तो होंगे, 50 तो होंगे पूरे इंडिया में। किसी के आए 2025 में नहीं। सो दोज हु से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि आपके टेस्ट के मार्क्स रेजोनेट्स टू योर नीट के रियल मार्क्स, बट कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। आपका जो नीट का पेपर अभी तक आया ही नहीं, अभी तक वो एनटीए वालों ने बनाया ही नहीं, आप उसके लिए अभी से हार मान चुके हो। आपने अभी डिसाइड कर लिया कि वो पेपर तो बहुत हार्ड होगा, वो पेपर तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। अगर ये चीज़ मैंने जनवरी में की होती या मैंने ये चीज़ फरवरी में की होती तो मैं आज यहाँ पे वीडियो नहीं बना रही होती, वीडियो तो बना ही नहीं रही होती, बैठ के ड्रॉप लिया होता मैंने, तैयारी कर रही होती। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द पीपल हु आर इन मेडिकल कॉलेज, कि अगर वो नहीं तैयारी करते, अगर वो इस स्टेज पे छोड़ दिए होते, चीज़ें गलत डायरेक्शन में जाती। देखो, आई कैन नॉट गारंटी कि अभी से आप मेहनत करोगे आपकी नीट क्लियर होगी नहीं होगी, ड्रीम कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बट या आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि अभी से आपने अगर हार मान ली, सो डेफिनेटली जब मई में आपका पेपर होगा तो आज आप जिस लेवल पे हो उससे ख़राब ही जाएगा, अच्छा तो जाने वाला है नहीं। सो जस्ट प्रैक्टिस हार्ड। यू डोंट नो कि लेवल क्या होगा, यू डोंट नो कि क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी ठीक है, सेल्फ डाउट है, ठीक है, पैनिक हो रहा है, ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चंस, कुछ भी उल्टा पुल्टा चल रहा है ज़िंदगी में। अभी जो आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको वो पढ़ना चाहिए, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, डू डैट थिंग्स जो आपको इस वक्त सही लगती है, जो चीज़ आपके मार्क्स इम्प्रूव कर सके। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, इन सब को करने का कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। अगर आप कुछ सो कॉल्ड 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके हार्ड लेवल के पेपर्स सॉल्व करोगे, बिकॉज 2025 का जैसे एग्ज़ाम आया था, आई एम प्रीटी श्योर कि जो उनके पेपर्स का लेवल होगा इस बार का, दैट इज़ गोइंग टू बी एट द नेक्स्ट लेवल। सो नहीं होने वाला यार, लिटरली ज़रूरी नहीं है। एंड 2025 का पेपर हार्ड था, 2025 के मैं बता रही हूँ, मैंने जो पाताल नहीं बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आसमान इंस्टीट्यूट्स के पेपर लगाए थे, उसमें जो हार्ड क्वेश्चंस थे, बहुत हार्ड थे कुछ तो। अगर मैं हरे वाले लगाती तो वो तो पता नहीं कौन से लेवल पे होते। मैं नीले वाले से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं क्या बताऊँ सीरियसली। बट उनमें से एक भी हार्ड क्वेश्चन उस पेपर में नहीं आया जो मैंने मई में दिया था, लिटरली नहीं आया। एंड सबको पता था, मतलब क्या बोलूँ मैं,
सबको तो मतलब मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे इन सब चीज़ों में। मेरे फादर वाज एन अल्ट्रा पॉजिटिव पर्सन। ही वाज लाइक, बेटा पहले पेपर हो जाने दो, फिर सोचना अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मुझे तो अंदर से पता था भाई मेरा नहीं होने वाला। जिस हिसाब से मेरे पेपर में मार्क्स थे, जिस हिसाब से चीज़ें थी, मेरा नहीं होने वाला था। अगर वैसे ही चीज़ें चलती तो, अगर मैं क्विट कर देती, अगर मैंने मई में पेपर नहीं दिया होता, या अगर मैंने मई के पेपर की तैयारी नहीं की होती, मुझे तो कभी पता भी नहीं चलता कि मैं आ सकती हूँ एक जीएमसी में। मतलब मुझे नहीं पता चलता। देखो अभी आप अगर बैठ के प्लान बना रहे हो ना कि हाँ मैं 1 साल का टाइम ले लेता हूँ, अभी मई से जो बच्चे तैयारी करेंगे और अगले मई में पेपर देंगे, उनके पास 1 साल है। मेरे पास फ़ैब से मई प्लस मई से मई, मेरे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। दिस इज़ रबिश, लिटरली रबिश प्लान। अभी हार मत मानो, बाकी जो करना है करो, कुछ भी करो, कल से बेटर होने की कोशिश करो। और अगर इस कोशिश में फ़ेल भी होते हो तो भी कोई नहीं, शांति से सोना रात को, कुछ नहीं। और हाँ, ये बातें बोलने में बहुत आसान होती है, और जब मैं इस फेज़ से गुज़र रही थी तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी चीज़ें। और बट सीरियसली यू विल लाफ़ एट योरसेल्फ, जैसे कि मैं खुद के ऊपर हँस रही हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए इतना परेशान हो रही थी। लिटरली दोस टेस्ट के मार्क्स, अरे भाई क्या बोलूँ। तो कभी मार्क्स मैटर नहीं करते, करते होंगे कुछ लोगों के लिए, लाइक देयर आर मैनी पीपल जिनको किसी पेपर में टेस्ट में 700 प्लस आते थे, एंड उनकी नीट में भी आए 700 प्लस, अच्छी बात है। बट यू नेवर नो कि आप कौन हो। मतलब नीट का पेपर के दिन आप क्या होगे, उस दिन चीज़ें कैसी जाएंगी, उस दिन लक कैसा रहेगा, उस दिन पेपर कैसा आएगा, यू नेवर नो। अगर 1% भी चांस है तो चांस तो है ना। सो अभी हार मत मानो। यू वॉन्ट टू क्राई, क्राई, बट डोंट क्विट। अपना सर फोड़ के भी थोड़ी मेहनत कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट पेड फॉर योर टेस्ट मार्क्स, योर टेस्ट के दिन की परफॉर्मेंस। यू आर गोइंग टू गेट पेड फॉर योर, जो भी आपने पूरे साल मेहनत की है, जिस फोकस से मेहनत की है, जिस इंटेंशन से मेहनत की है। सो मेहनत करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की, हार्डवर्क करने की, और अच्छे इंटेंशंस रखो, पेपर के प्रति भी, खुद के प्रति भी, और दुनिया के प्रति भी, और सब अच्छा अच्छा रखो। आई नो ईजी टू से, हार्ड टू डू। इट्स रियली हार्ड टू डू, बट जस्ट डू दैट, जस्ट डू दैट। अच्छे इंटेंशन से पढ़ाई करो, और अगर नहीं भी हो पा रही पढ़ाई, कोई नहीं, बैठे रहो, कोशिश करते रहो। नहीं हो रहा बट उठो मत यार। तुम उठोगे, ब्रेक लोगे कि भाई हाँ मैं मूड ठीक करके आऊँगा, फिर वो ब्रेक 2 घंटे का होगा। इट्स बेटर कि आप 5 मिनट उस टेबल पे फालतू का टाइम पास कर लो, बट आप उठो नहीं वहाँ से। अगर आप बैटल ग्राउंड से निकल गए, आप ऑलरेडी लॉस्ट हो। सो फर्स्ट थिंग, अपनी प्रिपरेशन बीच में मत छोड़ो। दूसरी चीज़, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। यू नेवर नो कौन सी चिंदी सी लाइन आप पढ़ो और वो नीट के 2026 वाले ईयर का एक क्वेश्चन बन जाए, और 2027 वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे वो बैठ के उसको एज अ PYQ सॉल्व कर रहे हो, और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। या फिर कौन सी भाई कोई हार्ड थ्योरी हो जो आप छोड़ दिए और वही नीट 2026 में आए, क्या करोगे। सो जो मिलता है, जैसे मिलता है, सबकी रिस्पेक्ट करो। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये है वो है, और आपको जो ठीक लगता है आप पढ़ो, टेस्ट दो। अब मार्क्स को इतना सीरियसली मत लो। मैं भी एक बार बहुत रोई थी अपने मार्क्स को लेके। अगर उस टाइम जब मैं रोई होती, मतलब जब जितने देर में रोई, अगर मैंने उतनी देर पढ़ाई कर ली होती तो क्या पता मेरा एक और क्वेश्चन सही हो जाता। खैर ये बकवास की बात है, बट हाँ, उस घटिया पेपर के लिए रोने से कुछ नहीं होता। रोना होगा नहीं, 2026 के बाद रो लेना, बट तब तक
जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे। आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहिए, करो, कॉन्सेप्ट्स करो, जो करना है करो, बट डू डू यार। ऐसा नहीं होता कि भैया आपने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो उसी से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपकी इंट्यूशन ने कहा नहीं आप ये पढ़ लो, उससे क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। सो अभी आपको जो ठीक लगता है आप करो, बट करते रहो। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क, नॉट फॉर सिटिंग, नॉट फॉर क्विटिंग, नॉट फॉर एनी सच स्टफ। क्या पता आपके लिए सीट रखी हुई है भगवान ने, बट आप मेहनत ही नहीं करोगे तो। सो करो मेहनत, क्या पता आपके लिए दुनिया का सबसे इजी पेपर आ जाए, या क्या पता बाकी लोगों को एलिमिनेट करने के लिए दुनिया का सबसे हार्ड पेपर आ जाए। कुछ भी हो सकता है। बाय, बेस्ट ऑफ luck. Please do like, share and subscribe my channel for more such content.